नमस्ते बच्चों। तो जो हमारा आज का टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कि जो हमारे फोर्सेस को हम कैसे रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम रिजोल्यूशन कैसे करते हैं फोर्सेस का। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने सपोज़ कर लिया कि हमारे पास क्या है। अब हमने सपोज़ कर लिया कि हमारे पास ये एक फोर्स है, ओके, और ये फोर्स है, ये थीटा एंगल इसने बनाया हुआ है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ठीक है बच्चों, तो जो रिजोल्यूशन हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, उसका पर्पज़ क्या है, रिजोल्यूशन का पर्पज़ क्या है। उसका पर्पज़ है कि मान लिया हमारे पास ये फोर्स है, ठीक है ना, तो ये फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा कि इसका, जब हमने इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व किया तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हम इसको वर्टिकली रिजोल्व करते हैं तो वर्टिकली जैसे हम इसको रिजोल्व करेंगे तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसका इम्पैक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन फोर्सेस का रिजोल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, एफ कोस थीटा। और जब हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं तो ये क्या बनाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा अगर ये थीटा एंगल यहाँ पे बन जाए, तो देखते हैं कि क्या होगा। अब हमने सपोज़ कर लिया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम फोर्स है, ठीक है, ये एफ फोर्स है, बट इसने जो एंगल बनाया है ना वो थीटा उसने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब हम जैसे इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा एफ साइन थीटा। और जैसे हम इसको वर्टिकली रिजोल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एफ कोस थीटा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे भी जिस लाइन के साथ, या इधर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस भी लाइन के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा ना, वहीं पे ही क्या होगा, वहीं पे ही कोस थीटा होगा। और इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, वहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये एंगल हमारा थीटा हो गया और ये एंगल हमारा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फोर्स के साथ इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारा क्या है, एफ फोर्स है और ये कौन सा एंगल हमारा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करूँगा तो ये क्या बनाएगा, एफ कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। क्लियर है। अब जब मैं इसको वर्टिकली रिजोल्व करूँगा तो क्या बनाएगा, एफ साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 90 माइनस में थीटा है। ठीक है बच्चों, तो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारा साइन थीटा के इक्वल होगा। और ये कोस साइन 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा कोस थीटा के इक्वल हो गया। ये कितना हो गया, एफ कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये रीज़न है और ये इसका रीज़न है कि हम इसी वजह से यहाँ पे एफ कोस थीटा लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है बच्चों, अब ये तो हमारा सिंपल फोर्स हो गया। अब क्या होगा कि अगर हमें काफ़ी सारे फोर्सेस दिए हुए हैं तो, ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना कई सारे फोर्सेस हमें दिए हुए हैं। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये F1 फोर्स है, यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमने सपोज कर लिया F2 फोर्स है और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि F3 फोर्स लगा हुआ है। और जो F1 फोर्स है ना उसने θ1 एंगल बनाया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, इसने θ2 एंगल बनाया हुआ है और इसने हमने सपोज कर लिया कि θ3 एंगल बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हमारे पास हमने तो एक ही फोर्स को रिजोल्व करके देखा था ना। अब इसको सोल्व करने का हमारे पास क्या मेथड है, उसका मेथड मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें ना हर एक जो फोर्स है ना उसको इंडिविजुअली लेके चलेंगे। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे F1 फोर्स था ना, तो F1 फोर्स ने कितना एंगल बनाया था, θ1 एंगल बनाया था। अगेन हम इसको रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, F1 कोस θ1। इसको वर्टिकली रिजोल्व करेंगे तो कितना आएगा, F1 साइन θ1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, अपना सेकंड वाला जो फोर्स है ना उसको लेके चलेंगे। ये हमारा F2 फोर्स है और इस F2 फोर्स ने θ2 एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको रिजोल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली तो क्या हो जाएगा, F2 कोस θ2। अब जब हम इसको वर्टिकली रिजोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, F2 साइन θ2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास एक थर्ड फोर्स बचा हुआ है जिसका नाम है F3। तो ये हमारा F3 फोर्स हो जाएगा
और इसने एंगल बनाया है θ3 एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इस फोर्स को रिजोल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हमें क्या मिलेगा, F3 cos θ3 एंड वेन एवर इट विल बी रिजोल्व इन द वर्टिकल डायरेक्शन देन वट यू विल गेट F3 sin θ3, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ना, वी विल कलेक्ट ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दैट इज एक्टिंग इन दिस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। जो इस सिस्टम ऑफ फोर्स है ना, इसमें जितने भी हमारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं हम उनको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एच सी क्या इंडिकेट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। तो जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज़ F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल आ गया। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3, ओके। θ3 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी है, वर्टिकल कंपोनेंट्स भी है। अगर हमें ओवरऑल रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट जो हमारा फोर्स होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्लस स्क्वायर ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एंड इट्स रूट। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट जो फोर्स है ना उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों हमें फोर्स को का जो रिजोल्यूशन है, फोर्स के रिजोल्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों हुई, हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसकी एप्लीकेशंस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। जो हमारे फोर्सेस है, फोर्सेस को हम रिजोल्यूशन मतलब उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है, अब सपोज कर लिया इट इज़ द ग्राउंड भी है, ठीक है ना। ये हमने सपोज कर लिया कि हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर है ना कोई चल रहा है। तो बच्चों सोच के देखो कि अभी जो वो है वो स्टेशनरी डायरेक्शन में, तो उसका हमेशा जो वेट है ना, अब कोई भी पर्सन है उसका जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना, ठीक है। और जब भी कोई चलता है तो एक बार आप चल के देखो और ये फील करके देखना कि आपने फोर्स कहाँ पे लगाया हुआ है। आप जो फोर्स लगाते हो ना वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, ठीक है। और जो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ है ऑफ मोशन वो क्या कहता है कि एवरी एक्शन इज़ हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपने नीचे की तरफ फोर्स लगाया है तो एक रिएक्शन फोर्स लगेगा आपको ऊपर की तरफ और वो ही हेल्प करेगा आपको चलने में, ठीक है। अब हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा ये रिजल्टेंट फोर्स है ना इसने थीटा एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल जो हमारी डायरेक्शन है इसके साथ। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको रिजोल्व करेंगे। तो जैसे हम इसको रिजोल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में ये क्या बनाएगा, आर कोस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या बनाएगा, कौन सा फोर्स बनाएगा, आर साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो ये W है, W mg के इक्वल है क्योंकि वेट क्या होता है, मास ड्यू टू ग्रेविटी ना। अब ये आर साइन थीटा और W ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो जब वो एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स बचेगा, आर कोस थीटा ना। तो आर कोस थीटा ही वो फोर्स है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो इसकी फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई। अब इसकी सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, अब सपोज कर लिया कि हमारे पास ये क्या है, ये अगेन हमने सपोज कर लिया कि हमारा क्या है, ये हमारा कोई भी हमारा ग्राउंड है, ठीक है। और इस ग्राउंड के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, एक रोड रोलर रखा हुआ है। और हम सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई भी रोड है और रोड के ऊपर एक रोड रोलर रखा हुआ है। अब ये बोला जाता है कि इट इज़ ईजियर टू पुल अ लोन रोलर एज़ कम्पेयर टू पुश इट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको पुल कर मतलब अब हमने सपोज कर लिया कि हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, उस फोर्स के साथ हम इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पुल करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू पुश। ऐसा क्यों बोला जाता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसके एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हमने सपोज कर लिया कि हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये हमारी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है। और हमने सपोज कर लिया कि ये थीटा एंगल इसने बनाया हुआ है इसके साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। और आपको पता है कि जो हमारा वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना। तो ये W हमारा W किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा
अब हम ये फोर्स है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फोर्स को रिजोल्व करेंगे। तो जैसे हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, एफ कोस थीटा, और जैसे हम इसको वर्टिकली रिजोल्व करते हैं तो ये क्या बनाएगा, एफ साइन थीटा बनाएगा। क्लियर है बच्चों, इसने यहाँ पे एफ साइन थीटा बनाया है और यहाँ पे एफ कोस थीटा इसने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो कि जो हमारा एफ साइन थीटा है और जो ये डब्ल्यू है, ये दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के। तो जैसे ही वो वर्टिकली एक दूसरे के अगेंस्ट कोई दो फोर्सेस एक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एफ साइन थीटा वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा एम जी के साथ, डब्ल्यू के साथ। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स बचा, एफ कोस थीटा। तो एफ कोस थीटा ये वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ हम इसको क्या करेंगे, पुल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से चलो अभी तो इनकम्प्लीट हुआ है, अभी देखते हैं। अब तो ये हमारा केस कौन सा था, जब एफ फोर्स के साथ हमने इसको पुल किया है। अब जब हम इसको एफ फोर्स के साथ पुश करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। अब देखो अगेन सेम सिचुएशन है, ये हमारे पास कोई रोड हो गया और रोड के ऊपर क्या हमारे पास ये रोलर है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अब मैं इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करूँगा ना वो इस डायरेक्शन में करूँगा, नीचे की तरफ एक्ट करूँगा। तो जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी ना, जो हमारा एफ होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। अब हमने सपोज कर लिया कि ये जो हमारा फोर्स है ना, इसने थीटा एंगल बनाया है इसके साथ, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इसका वेट हो जाएगा जो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको रिजोल्व करेंगे। तो जैसे हम इसको इस डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ कोस थीटा। अब जब इसको वर्टिकली डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो कितना हो गया, एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि जो हमारा एफ साइन थीटा और डब्ल्यू दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो टोटल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो कितना होगा, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स हो जाएगा जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और एफ कोस थीटा क्या होगा, ये वो फोर्स होगा जिसके वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बट यहाँ पे देखो जो एफ कोस थीटा वो फोर्स खाली इसके इक्वल है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्ल्यू और एफ साइन थीटा ये दो फोर्स है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो फोर्स होगा ना वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस फोर्स। तो इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स है ना लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में उसको मूव करवाने के लिए, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमने अगर उसको मूव करवाना है तो हमें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि इट इज़ ईजी टू पुल अ लोन रोलर एज़ कम्पेयर टू पुश इट। क्लियर बच्चों, तो ये आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा है और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के साथ साथ हमने उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी हमने स्टडी किया है, ठीक है बच्चों। और अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। और रिलेटिव वेलोसिटी से भी पहले अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है कि हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दो वर्टिकल पोल्स हैं और इन वर्टिकल पोल्स के ऊपर एक हमने स्ट्रिंग है ना उसको हमने स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेच किया हुआ है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर है ना एक लड़के को इस पर लटकाया हुआ है और जिसका वेट कितना है 50 न्यूटन का। तो जैसे ही लड़का इसके ऊपर लटकेगा तो क्या होगा, ये इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी और वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमने सपोज कर लिया कि T1 जो टेंशन है ना वो इस वाली साइड में क्रिएट हो जाएगी और T2 जो टेंशन है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे ये है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और यहाँ पे हमने सपोज कर लिया ये 15 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और यहाँ पे वो 15 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितने का होगा, ये भी हमारा 30 डिग्री का होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अगर ये एंगल हमारा 15 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 15 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी ये T1 टेंशन है ना, अब हम इसको रिजोल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो जैसे हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे क्योंकि इसने थीटा एंगल इस वाली लाइन के साथ बनाया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा T1 कोस 30 डिग्री। और जैसे मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्व करूँगा तो क्या बनाएगा, T1 साइन 30 डिग्री,
ठीक है बच्चों। अब ये हमारा T2 है, अब हम T2 को रिजोल्व करेंगे। तो जैसे हम T2 को इस डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T2 कोस 15 डिग्री, और जैसे हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T2 साइन 15 डिग्री। अब ध्यान से देखो बच्चों कि ये T1 कोस 30 डिग्री है और T2 कोस 15 डिग्री है, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, और जो हमारा ये है, ये T1 साइन 30 और T2 साइन 15 डिग्री, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं किसके, 50 न्यूटन के। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं, अब एक चीज़ देखो कि जो हमारा T1 कोस 30 डिग्री है, T1 कोस 30 डिग्री है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में T2 कोस 15 डिग्री लग रहा है। तो मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम इसमें देखो, ये हमारा सेकंड केस है। इस सेकंड केस में क्या है, T1 साइन 30 प्लस T2 साइन 15 डिग्री। अब ये दोनों ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो डायग्राम में, ये दोनों ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, बट इसके अपोजिट जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो 50 न्यूटन का इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना कोस 30 की वैल्यू और साइन 15 की वैल्यू पुट करके, यहाँ से ना यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू पुट करेंगे और कोस 15 की वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारा कोस 30 होता है ना, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.8660, और ये किसके इक्वल होगा, T2 कोस 15 डिग्री। जो हमारा कोस 15 होता है उसकी वैल्यू होती है 0.966 के इक्वल होती है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा T1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.966 डिवाइडेड बाय 0.866 इंटू T2, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो T1 है ना, T1 की वैल्यू आ जाएगी 1.11 इंटू T2, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आज आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ना वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, मतलब जो T1 है ना, T1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे हम T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.11 T2 साइन 30 डिग्री प्लस T2 इंटू साइन 15 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 50 ना। अब हम T2 को बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 0.11 साइन 30 प्लस साइन 15 डिग्री इज़ इक्वल टू 50। अब बच्चों जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, तो जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा T2 इंटू 0.55 प्लस 0.2526 मान लो, इसको राउंड ऑफ कर देंगे हम, इसको 26 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 50। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो और इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, तो देखते हैं ये कितना आ गया हमारे पास। T2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास लगभग 6, 5, 11, 7, 8, 0.81, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 0.81 आ जाएगा और यहाँ से हमारी T2 की वैल्यू आ जाएगी, और जो किसके इक्वल आएगा, 62.5, ठीक है, इतना न्यूटन के इक्वल आ जाएगी। ये हमारी टेंशन T2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ T2 की वैल्यू यहाँ पे निकाली है। अब जब T2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी ना। तो T1 हमारा कितना है, 1.11 इंटू T2, और T2 कितना है, 62.5। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 69.37 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम जो हमारे फोर्सेस है, फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे और रिजोल्व करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब सेम जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसको हम लेमिज थ्योरम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब देखो बच्चों, हमारे पास सेम सिचुएशन थी ना। अब ये वाली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा W एक्ट कर रहा था और यहाँ पे हमारा T2 एक्ट कर रहा था,
और यहाँ पे हमारा क्या एक्ट कर रहा था, यहाँ पे हमारा T1 एक्ट कर रहा था। ठीक है बच्चों। और अब यहाँ पे देखो ये हमारी जो लाइन थी ना, और ये एंगल कितने डिग्री का था और ये एंगल कितने डिग्री का, ये हमारा 15 डिग्री का था और ये हमारा 30 डिग्री का था। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 16 डिग्री बचेगा। ठीक है, 60 डिग्री बच गया। ऐसे ही ये 15 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री का है। अगर हम 90 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 75। तो ये आ गया हमारा जो ये एंगल है 75 का। तो ये हमारा जो टोटल एंगल है वो कितना आ गया, 60 + 75, तो ये कितना आ गया 135। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो एंगल आ जाएगा ना, वो आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 90 डिग्री का है और ये 30 डिग्री है। 90 + 30, तो ये टोटल एंगल कितने का डिग्री का हो जाएगा, 90 + 30, ये हमारा 120 के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों। तो 90 + 30, हाँ ये हमारा 120 के इक्वल आ गया। और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, तो 15 + 90 105। तो ये टोटल एंगल आ गया हमारे पास 105 का। अब देखो बच्चों, मैंने आपको लैमीज थ्योरम के बारे में बताया था कि जो हमारी लैमीज थ्योरम है वो क्या होती है। ये एंगल हमारा कितने का आया था, 135, और ये एंगल आया था हमारा 120, ये एंगल आया था हमारा 105 का। ये तो हमारा W है, ये हमारा T2 है और ये हमारा T1 है। तो मैंने आपको बताया था कि मान लिया हमारे पास 3 फोर्सेस है, 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के, तो ये क्या होगा, जो हमारा कोई भी एक फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल विच इज़ मेड बाय द अनदर 2 साइड्स। तो इसकी अनदर 2 साइड्स कौन सी है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो इसने कौन सा एंगल बनाया है, 105 का। ठीक है ना, तो इसने कितना बनाया है, 105 का। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 105 इज इक्वल्स टू, अब ये हमारा T2 है, अब T2 अपॉन साइन ऑफ एंगल दैट इज़ मेड बाय अनदर 2 साइड्स। तो 2 अलग साइड्स हमारी कौन सी है, T1 और W है। इन्होंने कितना एंगल बनाया है, 120 का। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ 120। और ये किसके इक्वल हो गया, W, ये हमारा थर्ड है, W बाय साइन ऑफ एंगल दैट इज़ मेड बाय अनदर 2 साइड्स। तो 2 अनदर साइड हमारे ये है जिसकी वैल्यू 135 है। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास वी हैव द वैल्यू ऑफ W दैट इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, नाउ T1 अपॉन साइन 105। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को इक्वेट करेंगे इस वाली इक्वेशन के साथ, थर्ड इक्वेशन के साथ, क्योंकि हमारे पास W की वैल्यू है। तो ये कितना हमारे पास 50 अपॉन साइन ऑफ 135। तो यहाँ से हमारे पास T1 की वैल्यू निकल जाएगी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 50 इंटू साइन 105 डिवाइडेड बाय साइन 135। ठीक है बच्चों। तो जैसे ही हम साइन 105 और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये साइन 50, तो ये किसके इक्वल होता है, ये साइन 105 हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 0.966 अपॉन 0.707। ठीक है बच्चों। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, T1 हमारा ये आ जाएगा 69.37 के अराउंड आएगा। ठीक है बच्चों, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। और ऐसे हम क्या करेंगे, T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो T2 अपॉन साइन 120 और ये किसके इक्वल है हमारा, W बाय साइन 135। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारा T2 किसके इक्वल आ जाएगा, W हमारा 50 है, तो 50 इंटू साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 135। ठीक है बच्चों। तो जैसे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 50 इंटू ये आ जाएगा 0.866 अपॉन 0.7071। ठीक है बच्चों। तो जैसे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 61.24 न्यूटन। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किस चीज़ को, हम जो टेंशन क्रिएट हुई है और जो हमारे फोर्सेस क्रिएट हुए हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।